आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टोटली एकदम संसद के बारे में जान लिया था। अब इस वाले वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे, इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आप एक इसमें में से तैयार करते हैं, मतलब एक ध्यान से पढ़ लेते तो दूसरा वही से आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए लोकसभा, लोकसभा की अगर हम चर्चा करें तो भैया आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है। ठीक, लोकसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं? सदस्य को एमपी बोलते हैं, यानी सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। उसी प्रकार राज्यसभा के भी सदस्य को क्या बोलते हैं? संसद ही बोलते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे राज्यसभा का संसद या एमपी बोलेंगे। ठीक ठीक। लोकसभा का सदस्य आपको बनने के लिए या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको उम्र कितनी चाहिए? इसमें एज आपकी चाहिए भैया 25 वर्ष। कितना चाहिए? 25 वर्ष। और इसमें अगर आपकी उम्र मांगता, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। अर्थात इसकी वजह से इसको युवकों का मतलब सदन कहा जाता है और उसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है, क्योंकि 30, लेकिन 30 पर हालांकि कोई बूढ़ा नहीं होता, उसकी तो आधी उम्र हुई होती है, तो जल जला ही रहता है। कहीं नहीं, जल जलान हो भैया गांव में कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये होता है। ठीक, अब बात करते हैं लोकसभा। मान लीजिए, देखिए लोकसभा में वर्तमान संख्या कितनी है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्य संख्या, लोकसभा में सदस्य संख्या जो भैया मैक्सिमम जो किया जा सकता है, इसमें जो दिया मैक्सिमम वो 552 है। कितना है? 552। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें, प्रेजेंट पी से आप प्रेजेंट समझाइएगा, तो 545 है। ठीक, 545। इस पर अभी थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक, ये हो जाता है। और इसमें अगर बात करें राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, सदस्य संख्या, तो भैया इसमें सदस्य संख्या जो है भैया वो 245 है। कितना है? 245 है वर्तमान में। ठीक, और ये अधिकतर कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 250 हो सकता है, और वर्तमान में कितना है? 245 है। देखिए ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष बातें। देखिए भैया सदस्य संख्या इसकी 552 क्यों रखी गई है और इसमें 250 क्यों, अधिकतम क्यों रखी गई है? सदस्य संख्या इसकी 550 ही लेके रखा गया है कि जो हमारा पीओके था हम उसको वापस नहीं ला पाए हैं अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कभी ला नहीं पाएंगे। लाएंगे, जरूर लाएंगे, और एक निश्चित समय पर लाएंगे और लाएंगे। देखिए जब राज्यसभा में या लोकसभा में वहां पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, वो तो कहीं के भी हो सकते हैं सदस्य, बस उनको अपनी सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको जो बहुमत चाहिए वो लोकसभा में चाहिए। तो वहां पर जाएंगे तो अब टकटका के अखिया अगर उनका काम करेगा तो वो क्या करेंगे? देखेंगे 5 सीट खाली रहेगी तो उनके अंदर एक बदले की भावना जगेगी कि भैया हमें अभी क्या करना है, एक मेन मुद्दा बाकी है, पीओके को वापस लाना। देखो कौन लाता है पीओके, जो लाएगा उसको दिल से सैल्यूट है, और पूरे देशवासियों से सहयोग रहेगा। ठीक, देखिए सदस्य संख्या इसमें कितनी? 552 और इसमें 550, तो 5-7 सीटें क्यों खाली है? क्योंकि हमें पीओके अभी वापस लाना भैया, भारत का ही हिस्सा है, बस लाना है तो लाना है। और अक्साई चीन उनको भी, और अगली बगल के जो है इनको निपटाना है। ठीक, तो सदस्य संख्या इतनी होगी और ये हो गया। ठीक, अब समझते हैं। देखिए अगर अब इसमें चुनाव की बात की, कार्यकाल समझ लीजिए। कार्यकाल इनका कार्यकाल भैया 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष तक का होता है। इनका कार्यकाल भैया जो होता है वो होता है भैया 6 वर्ष का। कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष का होता है। चुनाव की बात करें तो 5 साल पश्चात भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, पहले भी और 5 साल पर भी हो सकता है। ठीक, 5 साल पर अक्सर हो, जैसे 19 में हुआ था चुनाव, तो अब क्या होगा चुनाव? वो होगा 24 में। 24 तो बस नजदीक है, मोदी जी भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। 24 में हालांकि इन्हीं का संभावना आने का, और उसके बाद में कौन है कोई पता नहीं, क्योंकि भैया राहु केतु हैं, अमित चाचा और मोदी चाचा। एम जो है एम में कहिए एम कहिए, तो ये लोग अभी तो छोड़ने वाले नहीं है देश को। अभी ये लोग बहुत कार्य करेंगे, अच्छा वाला भी करेंगे और बुरा वाला भी करेंगे। ठीक, तो चुनाव कब है? 5 वर्ष से, 5 वर्ष बाद होता है। लेकिन भैया जो ये मतलब लोकसभा है ये भंग हो सकती है, भंग हो सकती है यानी विघटित हो सकती है, भंग हो सकती है। राष्ट्रपति को भैया ये प्रधानमंत्री जाके सलाह देंगे
यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, यानी राज्यसभा भंग नहीं हो सकता। अब इसकी चुनाव की हम बात कर रहे थे, तो 1/3 लोगों का चुनाव जो होता है 2 वर्ष पर हो जाता है। यहाँ पर राज्यसभा का भैया जो चुनाव होता है 1/3 लोगों का 2 वर्ष पर चुनाव हो सकता रहता है। अब भैया इसमें चुनाव अगर बात करें तो प्रत्यक्ष किसमें होता है, अप्रत्यक्ष किसमें होता है। अगर बात करें भैया राज्यसभा की, तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष कहे तो क्या, अभी आपने कभी सुना है कि क्या भैया राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसा कभी नहीं आपने सुना होगा। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव होता है तो आपको मालूम पड़ जाता है पूरे देश में कि भैया भैया लोकसभा का चुनाव आ गया। यानी प्रत्यक्ष चुनाव जिसको हम भैया वोट देते हैं उसे प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, मान जनता जिसको वोट देगी उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। अप्रत्यक्ष जो भैया वहां पर हमारे द्वारा जो संसद भेजे गए हैं, लोग संसद में जो लोग बैठे हुए हैं संसद में, वो लोग इन लोगों का चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। इसी प्रकार चुनाव होता है, ठीक। आई होप आपको इन सब चीजों के बारे में मालूम पड़ गया होगा। अब समझते हैं आगे लोकसभा की चर्चा भैया 81 में, राज्यसभा की चर्चा 81 में। इसमें सदस्य, इसके सदस्य को भी एमपी कहते हैं, इसके सदस्य को भी एमपी कहते हैं। बशर्ते अगर आप कोई पूछेगा भैया लोकसभा, अब कोई क्या देखिए गाँव में कहीं भी आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो क्या भैया अगर आपसे पूछ लेंगे भैया संसद भवन में बैठने वाले मेंबर को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे ससुरे हमको ना मालूम का, एमपी कहते हैं। तो कहेंगे ना, अब तो मतलब लोकसभा में बैठने वाले को क्या कहेंगे। तो अगर आप पढ़े हमारा क्लास लिए तो आपको मालूम रहेगा कि भैया राज्यसभा के सदस्य को राज्यसभा का एमपी कहेंगे और लोकसभा के सदस्य को लोकसभा का एमपी कहेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद में सदस्य संख्या, इसमें अधिकतम जो है मैक्सिमम जो है 552 है, और इसमें क्या है 250 है, ठीक। और इसमें क्या है प्रेजेंट में 545 है, इसमें 245 है। अब यह सरकार अगर बात करते हैं, सरकार भाई अगर पीएम बनना है, क्या बनना है पीएम, आपको अगर क्या बनना है पीएम बनना है, प्राइम मिनिस्टर, तो आपको भैया राज्यसभा में क्या होना पड़ेगा, बहुमत लाइए ना लाइए उससे कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा में बहुमत लाइए चाहे ना लाइए, बहुमत बहुमत मतलब बहुमत बहुमत बहुमत, ठीक। बहुमत इसमें जरूरी नहीं है, किसके लिए, पीएम बनने के लिए इसमें जरूरी नहीं है। लेकिन भैया अगर आपको पीएम बनना है तो लोकसभा में बहुमत लाना है, लोकसभा में बहुमत लाना है। आपको लोकसभा में क्या लाना है, बहुमत लाना है, इसमें लाना है अगर आपको पीएम बनना है। और अगर आपको पीएम नहीं बनना है तो यहाँ पर सदस्य, देखिए एक्चुअली समझिए, अगर आपको क्या बनना है पीएम बनना है तो आप चाहे राज्यसभा के सदस्य हो चाहे लोकसभा के सदस्य हो, आप दोनों में से कहीं के भी रहेंगे, आपकी सरकार बन जाएगी, बशर्ते आपको लोकसभा में बहुमत लाना पड़ेगा। अगर आपका लोकसभा में बहुमत आ जाता है तो आप प्रधानमंत्री, मतलब उस पार्टी का कोई भी एक नेता को क्या बना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ऐसा कब हुआ, देखिए 2014 में राज्यसभा में कांग्रेस की भैया क्या थी, बहुमत थी, लेकिन वो अपनी सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि उनको भैया बहुमत जो चाहिए था वो कहाँ पे चाहिए था, लोकसभा में चाहिए था। और मोदी जी बाजी मार गए, वो भैया कहाँ पर लेके चले आए, लोकसभा में, और इन्हें क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री। अर्थात आपको अगर सरकार अपनी बनानी है, आपको पीएम बनना है, तो आप भैया लोकसभा पे फोकस करिए, लोकसभा में अपना बहुमत लाइए। 545 मतलब जो सीटें हैं तो उसके आधा से ज्यादा आपकी सीटें जब रहेंगी तो आप अपनी सरकार बना पाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब लोकसभा को और राज्यसभा को कुछ और भी कहते हैं, देखिए लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। ऐसा का है भैया, ऐसा दुई इक्की का है का, देखिए राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी क्या होता है, भंग नहीं होगा, ये कभी क्या होगा, भंग नहीं होगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, ठीक। लोकसभा को निम्न सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी भंग हो सकता। ऐसा भैया अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था, उनकी सरकार क्या कर दी गई थी, भंग कर दी गई, क्योंकि जब आप उनका बहुमत खत्म हो जाएगा तब वहां पर भैया प्रधानमंत्री को मतलब के सलाह पर क्या करते, राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, लोकसभा को भंग कर देते हैं। ऐसा अब तक कितनी बार हुआ है, तो 8 बार हुआ है। भंग कितनी बार हो चुका है, लोकसभा 8 बार हो चुका है, ठीक। ये देखिए लोकसभा भंग होने के कारण इसे निम्न सदन कहा जाता है, और उच्च सदन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकती। ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा भी उच्च और निम्न क्यों कहा जाता है। अब समझ लेते भैया इसमें
इसमें एक जरूरी बात समझ लेते हैं। देखिए, अगर बात करें इसको में प्रथम सदन कौन है, तो प्रथम सदन यही होगा, प्रथम सदन, प्रथम सदन, प्रथम सदन, प्रथम सदन। इसे द्वितीय सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। प्रथम सदन, लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया अगर आपको सरकार बनानी है तो बहुमत आपको कहां पर लाना है? लोकसभा में, इसलिए इसको प्रथम सदन बोलते हैं। आप इसमें बहुमत लाइए या बहुमत मत लाइए तो इससे आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए भैया इसको लोकसभा को उच्च निम्न सदन और प्रथम सदन भी बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन और द्वितीय सदन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब भैया इसकी हमने बोला था कि भैया जो सदस्य संख्या है उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सदस्य संख्या जो है इसमें क्या है? 545 है। वर्तमान में कितनी है? 545 है। तो जिसमें से भैया क्या है भैया, 20 गो तो भैया कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेश से हैं। बाकी के जो हैं वो स्टेट से हैं, यानी राज्य से हैं। अब भैया उसमें से घटाइए, और उसके में से 2 लोगों को क्या करते हैं? 2 लोगों को भैया राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, मनोनीत करते हैं। ये भैया 2 लोग होते कौन है? ये एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अब इसमें से 20 और ये 2 कितना हो गया? 22, और 45 में से इसको घटा दीजिए, जितना आएगा उतना हो जाएगा। ठीक, 30। देखिए लिखते हैं, देखिए 2 एंग्लो इंडियन किस में होते हैं? मनोनीत करते हैं लोकसभा में। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। देखिए भैया एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? जब भारत क्या हुआ था? गुलाम था, तो यहाँ पर बहुत से सारे देशों के लोग आए थे। यूरोप के जितने भी कंट्री के लोग थे सब यहाँ पर आए थे। पुर्तगाली यहाँ पर फूफा का घर समझ के चले आए थे। और यहाँ पर हम लोग भैया क्या थे? भैया अतिथि देवो भव, आओ हम आपका आदर करेंगे। और आदर कराते कराते यहाँ पर बैठ गए, और यहाँ पर बैठने के बाद उन्होंने नीतियां चली, और यहाँ पर हम लोगों को क्या किया? जातिवाद के, धर्म के आधार पर सब मतलब बांट दिया। और उन्होंने क्या किया? जो जो अच्छे समुदाय के थे उनको पकड़ लिया और बोला इधर आइए, इधर आइए, पंडित जी इधर आइए, आपको क्या बना? पुरोहित बनना, आपको पुरोहित बना दे रहे हैं। और मिश्रा जी इधर आइए, और दुबे जी इधर आइए, और चौधरी जी इधर आइए, शर्मा जी, सबको मतलब ऐसा खुश कर दे, इतना मतलब अच्छे से डिवाइड कर दिया कि आप ही के घर में वो आपका मुखिया बन के सबको इधर उधर नचा रहा है। ये यूरोप वाले आए भारत के साथ किए, और 100-150 साल 200 साल इन्होंने राज किया। अब भैया ये लोग राज की, जब भैया महात्मा गांधी, सुभाष चंद्रशेखर आजाद, मतलब ऐसे कई सारे क्रांतिकारी आए, इन्होंने जन्म लिया भारत में जब, तो इनकी मन भैया केवल आधी थी आजादी के लिए, आजादी के लिए। तो इन्होंने भैया बहुत सारे अथक प्रयास के बाद हमें आजादी मिली। ठीक, आज के युवा क्या है भैया? हनी सिंह के बार कटाएंगे, बार उठाएंगे, ये ऐसा वैसा जींस फाड़ के पहनेंगे। और उस समय क्या था भैया? केवल अपने जो लोग मतलब जिनकी उम्र थी भैया खेलने कूदने की, वो लोग क्या कर रहे थे? देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक, तो भैया उस समय जो आए थे मतलब ये लोग बाहर, यूरोप के सारे लोग, तो ये लोग भैया भारत में रह गए थे। यहाँ पर आए, शादी ब्याह किए, वहां से भी कई लोगों को उठा लिए थे, गोभी मैडम लोगों को। तो यहाँ पर वो हाय हेलो करती थी, तो हमारे यहाँ के भैया समझ नहीं पाती थी लोगों को। तो भैया वहां के जो लोग लेकर आए थे अपनी अपनी बीवियों को, तो भैया जब भारत आजाद हुआ तो ये लोग छोड़ के उन लोगों को चले गए, या फिर जो लोग यहाँ पर रहकर भैया कहीं वो सट गए होंगे तो उनका भी विवाह हो गया, तो ये लोग उनको बीवी बच्चों को अपने छोड़ गए, बोले हम ना लेके जाएंगे भैया, हम वहां पर दूसरा ब्याह कर लेंगे क्योंकि हमारा देश बहुत बढ़िया सर कमीना वाला देश है बोलते हैं। अब बताओ, एक जिंदगी बर्बाद करके जा रहे हो, वहां पर भी करोगे और उसके बाद में कहोगे कि हमारा देश बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या क्या ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चलेंगे। अब ये इनके बीवी बच्चों को भैया हमारा संविधान जो है भैया बहुत अच्छा है, और हमारी देश की भूमि में जिसका भी जन्म हुआ वो धन्य है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को जो हमारा भारत जैसे देश में जन्म हुआ। तो भैया भारत में क्या हुआ? इन लोगों को छोड़ के चले गए, तो भारत के संविधान ने कहा कि भैया इन बेचारों का कोई नहीं है, तो इनकी भी सुनवाई के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो इनके जो वंशज होंगे, जो इनके बीवी बच्चे थे, तो उनसे क्या किया भैया? इनके लिए इन्हीं में से 2 लोगों को मनोनीत कर दिया कि भैया अपने लोगों के समुदाय का भी भैया ख्याल रखा जाएगा, यानी जी। तो इसमें कौन से लोग आते हैं? 2 एंग्लो इंडियन, तो यूरोप के वंशज जो है, यूरोप के जो लोग थे उनके वंशज।
वंशज कैसे कहलाएंगे, इनके पिताजी जो थे भैया इंडियन तो नहीं थे, लेकिन इनकी माताएं जो थी इंडियन थी, ठीक। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, एंग्लो इंडियन। देखिए इन लोगों के लिए शादी ब्याह मजाक होता है, क्योंकि भैया ये लोग सोचते हैं ऐसा 2020 में पापा आपके ये हैं, 2030 में ये हो जाएंगे, वहां पर पापा का पता नहीं रहता, ठीक, इन लोगों की कंट्री में। तो एंग्लो इंडियन यही होते हैं। आई होप आप एंग्लो इंडियन समझेंगे। अब इसमें 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। कितने लोगों को, 12 लोगों। देखो 245 लोग होते हैं और 12 लोगों को मनोनीत कर दिया जाता है। इन्हीं में से, ऐसा नहीं कि इसमें जोड़े जाएंगे। तो 12 लोग जो मनोनीत होते हैं ये कला से संबंधित होते हैं, विज्ञान से संबंधित होते हैं, समाज सेवा से संबंधित होते हैं। इन सभी चीजों से जो संबंधित होते हैं उन्हें राष्ट्रपति की नजर में जो रहेंगे भैया, उन्हें राष्ट्रपति चाचा मनोनीत कर देंगे कि आई हो और यहाँ पर बैठी हो, ठीक। तो इन लोगों हमारे आर्टिकल में कहाँ है, तो भैया इनकी जो चर्चा भैया मनोनीत करने की, इनकी आर्टिकल 331 में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति भैया इनका क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। उसके बाद हम समझ लेते भैया, अब भैया 545 लोग हैं, इनको हैंडल करने के लिए कोई चाहिए, तो भैया इनके लिए कोई अधिकारी या मॉनिटर चाहिए। भैया आपकी क्लास में क्या होते हैं, मॉनिटर होते हैं, तो इसी प्रकार इनको भी मॉनिटर ही समझिए। तो भैया लोकसभा के जो 2 मॉनिटर होते हैं, भैया बड़ा है तो इसलिए मॉनिटर ज्यादा चाहिए, तो 2 लोग चाहिए। तो एक तो होते भैया क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक। अब ये हो गया। अब उसके बाद में इसी प्रकार राज्यसभा में आप जब जाएंगे तो यहाँ के अधिकारी को क्या बोला जाता है, यहाँ के मॉनिटर को जो क्या बोलते हैं, यहाँ के मॉनिटर को भैया सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सभापति, सभापति। और यहाँ और क्या बोलते हैं, उपसभापति, उपसभापति, ठीक। अब देखिए इनको भैया लेकर आप डिस्टर्ब, हमने इसलिए लास्ट में बताया कि हम आपको बता सके कि इनकी चर्चा भैया हम अगले वीडियो में करेंगे, मतलब किसी एक वीडियो में लाएंगे, वहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति समझा देंगे, क्योंकि इनका आर्टिकल अलग है। इनका आर्टिकल की बात करें तो 893 में इनकी चर्चा है, तो भैया इनकी भैया अलग ही है, तो इसके लिए इनकी चर्चा हम अलग करेंगे। तो आई होप आप इन सब चीजों को अच्छे से जान पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।